घुटनों में दर्द के मरीज जो कि नीचे सजदा नहीं कर सकते अपने घुटनों की वजह से, घुटने आपके बेंड नहीं होते, फोल्ड नहीं होते, क्रोनिक आर्थराइटिस है, घुटने के अंदर फोल्ड होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, दिल करता है कि सजदा नीचे करें, नमाज में कम से कम एक आधा सजदा दे दें, और कई कई साल हो चुके हैं कि सजदा दे ही नहीं सकते घुटनों की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको एक्सरसाइजेज बताने वाला हूं, ये इस कदर इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं कि लगातार इन वर्जिशों को करने से अल्लाह के फजल से आप इस काबिल होना शुरू हो जाएंगे कि आपके घुटने भी बेंड होना शुरू हो जाएंगे और आप नीचे सजदे की पोजीशन में भी बैठना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सिंपल टिप्स बताई हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देखें, वो देखेंगे समझेंगे तो इसका आपको फायदा होगा, नहीं तो खाली एक्सरसाइज सीखेंगे तो फर्क नहीं पड़ना। कोशिश करें पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सरसाइजेज आपको सिखा रहा हूं उसको लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह घुटने फोल्ड भी होना शुरू हो जाएंगे और नमाज आप नीचे पढ़ के सजदा भी करेंगे और मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। अब कुछ वर्जिशें ऐसी हैं जो कि आपके घुटनों को नरम रखेंगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर लुब्रिकेशन पैदा हो, आपके घुटने की बेंडिंग बेहतर हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज करने से पहले ज्वाइंट प्लस ऑयल से आपने अपने घुटनों को, घुटनों के सामने, टांग के पीछे, टांग के सामने, पिंडली में, इस सारी जगह को अच्छी तरह ज्वाइंट प्लस ऑयल से आपने मसाज कर लेनी है ताकि खून की गर्दिश बेहतर हो सके और इसमें मौजूद जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आपकी सोजिश को बेहतर करें और आपकी रिकवरी बेहतर हो सके, इन्फ्लेमेशन कम हो और आपके खून की गर्दिश बेहतर हो। दोनों घुटनों पे, आपकी थाई पे मसाज के बाद सिर्फ नरम हाथ से आपने तेल मालिश करनी है। इसके बाद अब पहला काम आपके क्या है, आपने अपने बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। अब आपने अपने टांग को इस तरह आगे पीछे मूव करना है, ये इस तरह आप टांग को आगे पीछे मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट से हो क्या रहा है कि घुटना बार बार मूव हो रहा है, लुब्रिकेट हो रहा है, टांग के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। घुटनों में दर्द है, सारा दिन आप चल नहीं सकते, चला लंबा नहीं जाता, लेकिन बैठे बैठे अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं आपके मसल्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह अपने टांगों को मूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता घुटने नरम होना शुरू होंगे। इसके बाद अगला काम आपने ये करना है, पाँव जमीन के साथ रगड़ खाने चाहिए, ज़्यादा जोर से नहीं रखना, बिल्कुल आराम से पाँव जमीन के साथ हल्के हल्के मूव होते रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, मुक्के इस तरह बना के ऐसे बंद रखने हैं, दोनों घुटनों के दरमियान आपने इसको रखना है। एड़ियाँ आपकी ज़मीन के साथ टच रहेंगी, ये ऐसे आपने पंजे उठाने हैं और इस पोजीशन पे आपने पाँव को मूव करना है। ये दोनों घुटनों के दरमियान में आपने कुछ चीज़ रखी हुई है, अगर आपसे झुका नहीं जाता कोई तकिया रख के आराम से बैठ जाएं, हाथ पीछे रख लें, फिर इस तरह कर लें। इससे हो ये रहा है कि घुटना लुब्रिकेट हो रहा है, नरम हो रहा है। घुटना नरम होगा, बेहतरी जल्दी आना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के लिए आपने ये करना है। इस पोजीशन में आप तस्वीर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं लग रहा आपका, बस आराम से आप ये मूव कर रहे हैं। इसके बाद आपने आराम से बिल्कुल पीछे होकर बैठ जाना है। अब आपने हाथ चाहे पीछे रख लें, मैं वैसे इसमें प्रेफर करूंगा हाथ आप पीछे रख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे, कमर पे बोझ ना आए। इसके बाद आपने अपनी टांग को ऐसे सीधा करना है। ये पहले हमने बिल्कुल हल्का हल्का मूव किया था, अब पूरी टांग मूव हो रही है। ऐसे 1 मिनट के लिए आपने सिंगल सिंगल लेग को ऐसे फोल्ड करना है, ये। इसके बाद अगला मिनट आपने दोनों घुटनों को जोड़ लेना है, जोड़ के ये करना है। अब जोड़ने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आपके पाँव भी जुड़े रहें, घुटने भी जुड़े रहें। अब कुछ लोग हैं जिनका आर्थराइटिस क्रोनिक है और टांगें बाकायदा तौर पे टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, परेशान ना हो, आपसे घुटने नहीं जुड़ेंगे तो पाँव जोड़ लें, लेकिन जो जोड़ सकते हैं वो आराम से घुटने भी जोड़ें। इस पोजीशन में टांगों को ये मूव करें। ये एक्सरसाइज का मकसद ये है कि एक तो मसल भी मजबूत हो और घुटने की लुब्रिकेशन भी बेहतरी की तरफ आए। इस तरह आराम से आपने मूवमेंट करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। अब अगर तो आपका जिस्म मजबूत है, आदी हो जाता है, तो आप 1 मिनट के अंदर गिनती ज़्यादा कर सकते हैं। अगर शुरुआत में आपको आदत नहीं है तो चाहे लंबी गिनती ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा, जिस्म आपका एक्टिव रहेगा। ये बिल्कुल आसानी से आपने मूव करना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आपने बेड पे लेटना है। आपने इस तरह आराम से लेट के, एक घुटना बेंड होगा, एक टांग सीधी होगी। अब आपने पाँव चेंज करना है, ये और कोशिश करनी है कि एड़ी बेड के साथ ऐसे स्लाइड करके वापस आए और दूसरी ऐसे वापस जाए। अब आपने ज़्यादा रगड़ना नहीं है। शुगर के मरीजों को मैं एडवाइस करता हूं, क्योंकि जब हम ये करते हैं शुगर की वजह से आपके पाँव में सुनपन अक्सर लोगों को होता है, तो पता नहीं चलता, जोर ज़्यादा लग जाता है और पाँव नीचे से छिल जाता है। तो सेफर साइड पर रहने के लिए जुराबें कोशिश करें पहन के रखें, फिर ये वाला वर्कआउट करें। इस तरह आराम से आपने टांगे इस तरह फोल्ड करनी है,
इससे ये है कि घुटना अंदर से नरम होगा, लुब्रिकेट होगा और आपकी कार्टिलेज रीजनरेशन की तरफ आएगी। इसके साथ डाइट का बेहतर रहना बड़ा ज़रूरी है, उसके हवाले से भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, वो मैं डाइट चार्ट नीचे लिंक भेज दूंगा। लेकिन ये वाला जो काम है स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस के लिए वीडियो है, और ये एक्सरसाइजेस डिज़ाइन मैंने इस तरह की है कि आपको कोई एक्स्ट्रा जगह पे भी नहीं जाना पड़ना, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ना, बेड पे लेटे लेटे कर लें, रात को सुबह उठते साथ कर लें। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज की, घुटने नरम हुए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, तकिया लेना है एक अदर तकिया हो, थोड़ा सा मोटा हो, नरम हो। इस पोजीशन पे आपने बेड पे रहना है। अब बेड इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेड का गद्दा नरम होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जब आप इस पोजीशन में आए, घुटने में ऑलरेडी आपके आर्थराइटिस है, दर्द है, आपका घुटना इधर लगने से दर्द ना बढ़े। इस पोजीशन पे आना है आपने, दोनों पाँव हल्के से खोल के ऐसे आ जाना है। अब इस तकिए को अपने टांग के दरमियान में इस क्रीज के साथ ऐसे फंसा देना। ये अब हमने ये तकिया इधर फंसा दिया, पंजे के बाल लूं मैं, नीचे वाला पाँव मेरा पंजे के बाल है। अब इधर मैं क्या करूंगा, अपने हिप को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेके जाऊंगा जितना आसानी से जा सकूं। तकिया रखने का मकसद ये है कि घुटने के दरमियान गैप पैदा हो सके और ये ज्यादा फासला, कम फासला कवर हो। इस तरह ये आप वापस आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे, ये वापस आएंगे। फर्ज करें मैं ज्यादा बेंड हो जाता हूं, घुटनों में मसला नहीं, आप इतने ज्यादा बेंड नहीं हो सकते। तकिए का मकसद है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे। अगर ये तकिया बारीक है, आप इसे इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। ये तकिया आपको सपोर्ट दे रहा है कि नीचे से वापस उठने में। अभी आपका घुटना ज्यादा बेंड नहीं होता, थोड़ा होता है। इस तरह बैठे उठें, इस तरह बैठे उठें। इससे हो ये रहा है कि ये वाले मसल्स, हिप के मसल, नीचे वाले मसल और घुटने आहिस्ता आहिस्ता आदी हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर में रोजाना ये करने से आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, फिर तशहुद की पोजीशन में बैठा जाएगा। अभी फिलहाल शुरुआत इस एक्सरसाइज से आपने करनी है। 1 से 2 मिनट आपने ये करना है, आहिस्ता आहिस्ता करें, जहां थके वहां सांस ले लें, फिर करें। घुटने में दर्द हो रहा है, सांस ले लें, फिर करें, लेकिन ये 1 से 2 मिनट पूरे करें। अब कुछ दिन करके आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। ये तकिया दो डबल की बजाय इसको सिंगल कर लें। अब करें, अब ज़्यादा नीचे जाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये वाले मसल भी नरम हो रहे हैं, घुटना भी लुब्रिकेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाया जाएगा। कुछ दिन गुजरेंगे, आपको तकिए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बगैर तकिए के आपसे पीछे भी जाया जाएगा, आगे भी जाया जाएगा। लेकिन ये 1 दिन के अंदर होने वाला काम नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर होने वाला काम नहीं है। कई साल लगे हैं हमें घुटना खराब होते होते इस पोजीशन में हम पहुंचे हैं। अब कुछ दिन हमें चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसे रिकवर करें, कुछ महीने हमें चाहिए कि हम इसे रिकवर करें। तो आपने डेडिकेशन के साथ रोजाना करनी है और कम से कम खुद को 40 दिन का टाइम देना है। मतलब 40 दिन आपने लगातार एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको 40 दिन के बाद कंपेयर करना है कि हाँ जी पहले से कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। इस तरह आप ऐसा पीछे बैठेंगे ऊपर जाएंगे, पीछे बैठेंगे ऊपर जाएंगे। अब आपका घुटना जैसे जैसे बेहतरी की तरफ आएगा, आप बेड पे तशद्दुद की पोजीशन में बैठने के आदी हो जाएंगे। फिर हम नीचे भी इंशाल्लाह नमाज शुरू करेंगे। जो पिछले पार्ट में जिस तरह मैंने तरीका बताया कि आपसे अगर नमाज नीचे पढ़ी नहीं जाती तो उसके लिए कौन कौन सी टिप्स हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, ताकि इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप वो अपनी नमाज को आसानी के साथ रुकू सुजूद में जाना आपके लिए आसान हो। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आहिस्ता 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 आपके जिस्म को इस काबिल बना देंगी कि आप नमाज नीचे पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। इस वर्जिश के बाद आपने फिर से ऐसे लेट जाना है। अब तकरीबन हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये आखिरी एक्सरसाइज रह गई है। अब हमने घुटने में फासला पैदा करना है, आहिस्ता आहिस्ता फासला पैदा होगा, अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये गैपिंग की एक्सरसाइज है। ऐसे लेट के अपने हाथ को घुटने के नीचे ऐसे रख लेना है, ऐसे हाथ रखा, हाथ दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया। अब क्या कर रहा हूं, ये वाली जो टांग है मेरी, इसको हल्का सा ऐसे ऊपर दबाया। इससे क्या हो रहा है कि घुटने में फासला पैदा हो रहा है, गैप पैदा हो रहा है। उतना दबाना है, ये आपके अपने कंट्रोल में है, उतना दबाना है जितने में आपको दर्द ना हो, सिर्फ इसमें फासला आए। इधर रोक के रखेंगे 1 से 2 मिनट, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दोबारा नीचे रखेंगे, रोक के रखेंगे, फिर दोबारा ढीला छोड़ देंगे। और ये चीज आपने दूसरी साइड पे भी करनी है। इस तरह ये रोक के रखेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, ताकि घुटने में गैप पैदा हो और ये रिकवरी आना शुरू हो जाए। ये एक्सरसाइज की कुल मिला के कुछ मिनट लगेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सबसे जरूरी पार्ट आता है। हमने एक्सरसाइज की शुरुआत की थी ऑयल से। हमने एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड लगाया जिसका नाम है जॉइंट प्लस, वो लगाया, लुब्रिकेट हुआ, जिसमें वार्म अप हुआ, एक्सरसाइज करना आसान हुई। अब हमने रात को सोना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपने जॉइंट प्लस की बाम लगानी है। बाम का क्या फायदा है कि ये स्लो रिलीज होता है,
देर तक हीटिंग इफेक्ट रखता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में हुए वेयर एंड टेयर एक तो वो रिपेयर रहेंगे और इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सारी रात आपको आहिस्ता 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 इसके अंदर मौजूद एसेंशियल ऑयल रिलीज होते रहते हैं और आपकी तबीयत बेहतर रहती है, ज्वाइंट को सुकून रहता है। लेकिन रोजाना करेंगे तो फायदा है। आपने हल्की सी बाम लेके अब पूरे जिस्म पे नहीं मलना, अब सिर्फ आपने घुटने वाले एरिया पे सामने मला, घुटने के पीछे मला, हल्का हल्का बिल्कुल नरम हाथ से। अब बाम लगाई दोनों घुटनों पे। उसके बाद आपने कोई नरम सी, कोई ढीली ढाली सी, या तो आप नी कैप चढ़ा लें इसके ऊपर, या कोई ढीली ढाली सी क्रेप बैंडेज कर लें ताकि इस पे सेक रहे। इसके बाद आप सो जाएंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज है रात सोने से पहले, सुबह उठते साथ आपने की है। इसके बाद सारे दिन में हर घंटे के बाद 1 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। एवरेज आदमी कम से कम भी 16 घंटे जागता है, तो हमारी 16 मिनट की वॉक आराम से बन जाएगी। वॉक इंतहाई जरूरी है। आपकी पाँव की नेचुरल मूवमेंट होती है, घुटने की नेचुरल मूवमेंट होती है और घुटना हाइड्रेट रहता है इससे, और रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट रहता है। तो सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, ये करें। इंशाल्लाह जैसे ही आपके घुटने बेहतरी की तरफ आएंगे, मसल बेहतरी की तरफ आएंगे, तो आपने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई भी शख्स जो घुटनों की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से नमाज कुर्सी पे पढ़ रहा है, उसकी कुर्सी से जान छूटे, एटलीस्ट वो सजदा करने के काबिल हो, खुद से सजदा करे, नमाज पढ़े। और मेरे लिए दुआ आपने फिर लाजमी करनी है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और वीडियो सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम।